हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल सिविल एवं एकेडमी पे। आज की इस वीडियो पे हम एक डाउट सॉल्व करेंगे। ये डाउट बच्चों को अमूमन इस क्लास में रहता ही है, क्लास 10 और क्लास 11 में ये रहता ही है कि हम जो वर्क का फॉर्मूला पढ़ते हैं उस वर्क के फॉर्मूला में आप देखे होंगे कि वहाँ पे कॉस थीटा लगता है, जबकि हम लोग लोअर क्लास में पढ़ते थे कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ एस और कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा क्यों, टेन थीटा क्यों नहीं, साइन थीटा क्यों नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा ही क्यों। तो वही करने वाले हैं, वर्क के फॉर्मूला में कॉस थीटा क्यों होगा। तो अगर मेरे को ये समझना है तो आइए हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये जाने बिना आप उसको कभी नहीं समझ पाओगे। तो पहले थोड़ा हम इसको देखते हैं कि क्या होता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का। तो आप इस फिगर को देखिए, इस फिगर में ये जो लाइन है हम इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल बोलेंगे। ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। और मान लीजिए कि यहाँ से एक वेक्टर कुछ इस प्रकार से चल गया है, उस वेक्टर का नाम क्या है, ए वेक्टर। तो मान लेते हैं कि एक ए वेक्टर ऐसे गया है, ठीक है। तो ये जो ए वेक्टर गया, ये जो ए वेक्टर गया है वो देखिए कुछ एंगल से गया है। कितना एंगल, थीटा एंगल। किसके साथ बनाया है, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो जब कभी भी वेक्टर कुछ एंगल के साथ जाता है तो उसका दो कंपोनेंट होता है। इस वेक्टर का दो कंपोनेंट होता है। हम एक को बोलते हैं एक्स कंपोनेंट, एक को बोलते हैं वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट आपको हमेशा उधर लेना है जिधर उसका थीटा बना है, और जिधर थीटा नहीं है वो उसका होगा वाई कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब है कि ये जो वेक्टर गया है, इसका तो वेक्टर मतलब डायरेक्शन होगा। तो इस वेक्टर का इफेक्ट दो डायरेक्शन में होगा, एक हॉरिजॉन्टल की ओर जिसको हम बोलेंगे एक्स कंपोनेंट का नाम से जानेंगे, और एक उसका इफेक्ट होगा वर्टिकल की ओर जिसको हम वाई कंपोनेंट के नाम से जानेंगे। अब एक्स कंपोनेंट निकाला कैसे जाता है, तो वो निकाला जाता है इस प्रकार से। ये जो वेक्टर है ए, इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा उसके लिए हम लिखते हैं ए, यानी इसका मैग्नीट्यूड और साथ में कॉस थीटा। और हम वाई कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं ए और साथ में साइन थीटा। मतलब एक्स कंपोनेंट में हम कॉस थीटा इंटू करते हैं उसके मैग्नीट्यूड के साथ, और वाई कंपोनेंट में इंटू करते हैं साइन थीटा। लेकिन आपके माइंड में अब ये और एक सवाल आ गया कि सर रेजोल्यूशन में एक्स की और कॉस और वाई की और साइन क्यों। तो एक काम करेंगे, पहले इसका यूज करके हम वर्क को पहले प्रूव कर लेते हैं कि वर्क के फॉर्मूला में कॉस थीटा कैसे आएगा, फिर हम इसको प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो लास्ट तक जुड़े रहें। अब आते हैं इस फिगर पे। इतना समझ पाए कि अगर एक वेक्टर एंगल पे लगेगा तो उसका दो कंपोनेंट होगा। एक्स कंपोनेंट किधर लेना है, एक्स जिधर थीटा बनेगा, एक होगा वाई कंपोनेंट। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, इस फॉर्मूला को देखिए, इस फिगर को देखिए आप कि ये मान लीजिए मेरा एक बॉक्स है। इस बॉक्स पे इस एंगल पे एक फोर्स लग रहा है, इधर इस डायरेक्शन पे एक फोर्स लग रहा है, और मान लीजिए ये बॉडी इधर क्या हो रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है इधर। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे एक थीटा बन गया, ये हो गया उसका थीटा एंगल। अब क्या बोल दिए कि अगर थीटा बनेगा तो रेजोल्यूशन होगा, एक एक्स की और एक वाई की ओर। तो इस फोर्स का भी रेजोल्यूशन होगा। जिधर थीटा बना है उधर उसका इफेक्ट आएगा एफ कॉस थीटा। हम उसको बोलेंगे उसका एक्स कंपोनेंट। देख रहा है ना, जिधर थीटा है उधर कॉस आएगा, और जिधर थीटा नहीं है, किधर नहीं है, तो इधर इस डायरेक्शन पे, तो इधर आएगा आपका एफ साइन थीटा, इधर आएगा आपका एफ साइन थीटा। अब आप जान सकते हैं कि ये जो बॉक्स है इसको नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा होगा, mg ग्रेविटेशनल फोर्स, mg लग रहा होगा। और अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब ये जो नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा है mg और ऊपर की ओर लग रहा है f साइन थीटा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इक्वल बट अपोजिट। अपोजिट भी है। अगर दोनों अपोजिट है और दोनों का मान इक्वल है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो फोर्स एंगल पे लगा था उसका जो वाई कंपोनेंट है वो तो कैंसिल हो गया। किसके वजह से कैंसिल हुआ, तो वो कैंसिल हुआ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के वजह से। तो इस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट बच गया, तो वो बच गया एफ कॉस थीटा। अब आपका जो सवाल था कि वर्क के फॉर्मूला में कॉस थीटा क्यों है, वो प्रूव हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बोलिए कि फोर्स जो है आपका, फोर्स कौन सा वाला बचा हुआ है, क्या
ये बचा हुआ है कौन सा वाला, एफ कॉस, एफ साइन तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे फोर्स जो बचा हुआ है वो आपका है एफ कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट क्या है तो एस। अब इसी को हम बेहतर तरीके से लिखेंगे W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, वेरी सिंपल, एफ एस कॉस थीटा। डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन पे कौन सा फोर्स लग रहा है तो एफ कॉस थीटा, समझ रहे हैं, बहुत सिंपल हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट, जो पहले हम सवाल तो कर दिए थे कि x कंपोनेंट में cos और y कंपोनेंट में साइन क्यों आएगा। अब x कंपोनेंट में cos आएगा तो वर्क के फॉर्मूला में भी cos आएगा, तो क्यों आएगा, तो चलिए फिर उसके लिए हम एक फिगर फिर से ड्रॉ करते हैं, या फिर इसी में आप उसको समझ सकते हैं। तो चलिए पहले तो थोड़ा बहुत इसको हम मिटा दे रहे हैं। यहाँ देखिए अब फिर से हम वही फिगर लेते हैं, है ना, फिर से वही फिगर उसी में समझाने का ट्राई करते हैं। तो चलिए ये है मेरा x एक्सिस और ये है मेरा y एक्सिस, और ये चल गया मेरा वेक्टर a, ये चल गया मेरा वेक्टर a कितना एंगल के साथ तो थीटा। अब जिधर थीटा है उधर x कंपोनेंट, जिधर थीटा नहीं है उधर y कंपोनेंट। सबसे फर्स्ट तो अब हम यहाँ पे इसको मिला देते हैं, तो मिलाने पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब मान लेते हैं कि यहाँ इधर इसका इस a का इधर क्या होगा x कंपोनेंट, तो मेरे को अभी x कंपोनेंट नहीं पता, तो मान लेते हैं वो कितना है x है, x कंपोनेंट को हम x मान लिए, और जिधर थीटा नहीं ये वाला ये y है। अब सोचिए ये y तो ये भी क्या है, ये y है, तो ये मेरा हम y कंपोनेंट को मान लेते हैं y। अब नहीं पता मेरे को x कंपोनेंट y कंपोनेंट, तो हम उसको x और y मान लिए। अब लास्ट तक देखें, आपको पता चल जाएगा कि x कंपोनेंट में cos क्यों आता है। तो अब आते हैं, अगर ये थीटा है और ये आपका क्या है a है, ये जान रहे ये थीटा है, तो ये आपका p होगा, ये आपका b होगा और ये आपका h होगा। तो किसका वैल्यू आपको पता है, h का, a वेक्टर दिया हुआ है, a वेक्टर यही तो दिया हो, बाकी सबको तो निकालना है। तो अब आते हैं, मान लीजिए कि आपको x कंपोनेंट चाहिए, x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर x कंपोनेंट, फॉर x कंपोनेंट। अगर मेरे को x कंपोनेंट चाहिए तो x कंपोनेंट यानी x का वैल्यू क्या है b, और मेरे पास है क्या h पता है मेरे को, a दिया हुआ है, तो हम b और h किस में मिलेगा तो cos थीटा में, ऑब्वियस सी बात है। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b बाई h, क्या होता है cos थीटा का फॉर्मूला b बाई h। अब आप आराम से निकाल सकते हैं cos थीटा का, cos थीटा b कितना है तो x है आपका b, h कितना है तो h आपका a, h कितना है h आपका a है। तो आप देखिए तो x आपको क्या मिल गया, तो यहाँ से आपको x रहने देते हैं, ये जगह क्या हो जाएगा मल्टीपल, मतलब यहाँ पे x आपको आएगा a cos थीटा। x का मतलब क्या था, हॉरिजेंटल कंपोनेंट या फिर x कंपोनेंट। अब देखिए x कंपोनेंट में क्या आया, a के साथ cos थीटा, तो इसलिए बोले थे हम कि x कंपोनेंट में हमेशा क्या होगा cos थीटा होगा। लेना किधर है x कंपोनेंट, जिधर थीटा बना है। अब बात करते हैं y कंपोनेंट का, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर y कंपोनेंट। यहाँ पे देखिए आप फॉर y कंपोनेंट, फॉर y कंपोनेंट। अब y कंपोनेंट p चाहिए आपको, y मतलब p ना, और क्या दिया है h दिया है, तो p और h का रिलेशन किस में है साइन थीटा, साइन थीटा यानी p बाई h। अब आप जान रहे होंगे साइन थीटा को साइन थीटा रहने देते हैं, p यानी आपका y कंपोनेंट और h यानी आपका a। तो बोलिए तो कितना आ गया आपका y, ये y आपको आएगा, y कंपोनेंट का वैल्यू आएगा a इंटू साइन थीटा। तो देख लिए कि x कंपोनेंट में क्या आ रहा है cos, y कंपोनेंट में क्या आ रहा है साइन, प्रूव्ड हो गया। और इसी को लेकर के हम किसको निकाल दिए, वर्क के फॉर्मूला में cos थीटा क्यों आता है। वेरी सिंपल, कितना सिंपल था, फिजिक्स कभी हार्ड होता ही नहीं है। बार बार बोल रहे हैं, आप मजे से पढ़ें, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।